छात्र नेता से लेकर राज्यपाल तक सत्यपाल मलिक ने अपनी राजनीतिक यात्रा में जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल का पद संभाला। लेकिन पिछले कुछ सालों में वो सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब उन्होंने मोदी सरकार के कई फैसलों की मुखर होकर आलोचना की। चाहे वो किसान आंदोलन हो या अनुच्छेद 370 को हटाना, उन्होंने पुलवामा हमले पर केंद्र सरकार की लापरवाही की बात करके सबके सामने ये बात कही थी और ये बताया था कि कैसे सीआरपीएफ काफिले को एयरक्राफ्ट ना दिए जाने की वजह से सड़क मार्ग से भेजा गया था, जिससे 40 जवान शहीद हुए थे। उन्होंने ये भी दावा किया था कि प्रधानमंत्री ने इस मामले पर उनसे कहा था कि आप इस पर चुप रहिए। लेकिन अब इतने बड़े खुलासे करने वाले सत्यपाल मलिक का निधन हो गया और इस निधन के साथ ही उनकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त ये वही तारीख है जब राहुल गांधी चुनाव आयोग को लेकर खुलासे करने वाले थे। राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास एटम बम है जो वो 5 अगस्त को बेंगलुरु में फोड़ेंगे। राहुल गांधी ने साफ कहा था कि वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत देंगे। इसके साथ ही फ्रीडम पार्क से लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक प्रदर्शन किया जाएगा। राहुल इससे पहले भी चुनाव आयोग को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन अब कहानी वहीं पर बदल गई जब सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त को निधन हो गया। इस संयोग को लेकर सोशल मीडिया पे कुछ बड़े वकीलों और समर्थकों ने सवाल उठाए हैं। पूछ रहे हैं कि ये सिर्फ एक घटना थी या फिर ये कोइंसिडेंस था। राहुल गांधी के चुनाव आयोग को गड़बड़ियों का खुलासा करने की खबर को कवरेज ना मिले और ये मामला दब जाए, इसको लेकर सत्यपाल मलिक के निधन पर सवाल उठने लगे हैं। ये दावे हम नहीं कर रहे, बल्कि ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं। दरअसल 5 अगस्त 2025 एक तरफ राहुल गांधी का ऐलान था कि वो इस दिन चुनाव आयोग की गड़बड़ियों का एटम बम पेश करेंगे। दूसरी तरफ उसी दिन पूर्व राज्यपाल और मोदी सरकार के मुखर आलोचक सत्यपाल मलिक का अचानक निधन हो गया। क्या राहुल गांधी का चुनाव आयोग के खिलाफ किया गया एटम बम का वादा इस घटना के शोर में दबा दिया गया? सत्यपाल मलिक की मौत के बाद राहुल गांधी जो सबूत देने वाले थे, जो चुनाव आयोग पर आरोपों के सबूत देने वाले थे, वो मीडिया से गायब हो गए हैं, क्योंकि मीडिया में बस सत्यपाल मलिक छाए हुए हैं और राहुल गांधी को कहीं दूर कर दिया गया है। सत्यपाल मलिक की मौत के बाद जिस तरह से मीडिया ने पूरा फोकस सिर्फ उनकी मृत्यु पर कर दिया, उसने एक अहम सवाल को पूरी तरह से दबा दिया। राहुल गांधी 5 अगस्त को चुनाव आयोग के खिलाफ गंभीर खुलासे करने वाले थे, जिसके बारे में उन्होंने खुद कहा था कि ये मेरा एटम बम है। उन्होंने कर्नाटक में वोट चोरी के पुख्ता सबूत होने का दावा किया था, बेंगलुरु में मार्च की घोषणा की थी और कहा था कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अब सवाल उठाने का समय आ गया है। लेकिन मीडिया ने इन सब बातों को जैसे गायब कर दिया। कोई डिबेट नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई गंभीर कवरेज भी नहीं। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर एक जानबूझकर किया गया नैरेटिव कंट्रोल? क्या एक लोकतंत्र में विपक्ष के सबसे बड़े नेता द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को इस तरह गायब कर देना एक सामान्य घटना हो सकती है? सवाल तो यह भी है कि एक व्यक्ति जो सरकार की गलतियों पर सीधे प्रधानमंत्री तक को टोकता है, जो किसान आंदोलन पर खुलकर सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, जो 370 हटाने को लेकर लगातार बोलता रहा, उसकी मौत ऐसे दिन होती है जब राहुल गांधी मोदी सरकार के चुनावी तंत्र की पोल खोलने वाले थे। और जिस तरह से राहुल गांधी 5 अगस्त और सत्यपाल मलिक की मौत पर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर लॉयर है संजय हेगड़े, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट सत्यपाल मलिक डाइड ऑन 5 अगस्त। मतलब ये बहुत ही अजीब सा कोइंसिडेंस है कि 5 अगस्त को ही सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। राहुल गांधी के खुलासे पर अब मीडिया ने मौन पर्दा डाल लिया है। जैसे ही 5 अगस्त आया, देश भर में एक और खबर छा गई, वो थी सत्यपाल मलिक नहीं रहे। अब आप सोचिए, क्या मीडिया ने राहुल गांधी के सबूतों पर बात की? क्या चुनाव आयोग से कोई सफाई मांगी गई या फिर सब कुछ एक ब्रेकिंग न्यूज के नीचे दबा दिया गया? सत्यपाल मलिक लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन पुलवामा हमले को लेकर किए गए गंभीर खुलासों के बाद ही उनकी तबीयत लगातार गिरने लगी। उन्होंने जिस बेबाकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की लापरवाहियों पर उंगली उठाई, वो एक पूर्व राज्यपाल के लिए बेहद बड़ी बात थी। इसके बाद सत्यपाल मलिक की छवि एक राष्ट्रवादी आलोचक की तरह बन गई, जो सत्ता से सवाल करने में हिचकता नहीं था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि जैसे जैसे उन्होंने सत्ताधारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की, वैसे वैसे उनकी सेहत भी बिगड़ती चली गई। पिछले कुछ महीनों से वो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती थे और लगातार कई बीमारियों से जूझ रहे थे। 5 अगस्त 2025
को उनका निधन हो गया। सवाल ये भी उठता है, क्या ये सिर्फ बीमारी थी या एक दबाव, एक बोझ जो उन्हें भीतर से तोड़ता चला गया। पुलवामा हमले के बाद की गई उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया, मीडिया ने उन्हें भुला दिया। बेहतर यही समझा मीडिया ने कि उन्हें भूल जाएं। और अब जब सत्यपाल मलिक नहीं रहे तो उनके नाम पर कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो राहुल गांधी के खुलासों को, उनकी बातों को दबाने की कोशिश कर रहा है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।